जिसके ऊपर आधुनिक भारत का निर्माण बाबा साहब ने किया, वो चारों के चार बुनियादी स्तंभ के ऊपर आज बहुत ही हानिकारक हमला होगा। और ये चार स्तंभ है क्यों? एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा सामाजिक न्याय, तीसरा संघवाद, केंद्र और राज्यों के जो सरकारों के बीच में जो संबंध, और चौथा आर्थिक आत्मसंप्रभुता, निर्भरता नहीं, आर्थिक संप्रभुता। और इन चारों के ऊपर आज जो है लगातार जोरदार हमले हो रहे हैं कि इसको ध्वस्त करने के लिए ये मोदी सरकार तुली हुई है। जनतंत्र की रक्षा करने की जगह आज यूएपीए हो या सेडिशन केस हो या एक्ट हो, जितने भी जो भी इस सरकार के विरोध में आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार करके बंद कर दो। और ये ऐसे कानून है जिसके ऊपर आपको जमानत भी नहीं मिलती और इस तरीके से लोगों को की अधिकारों को कुचलना। इमरजेंसी के खिलाफ हम सब लोग लड़े, हमारी पीढ़ी, लेकिन वहां पर कहकर किया कि हम ये कुचल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ा और उसको हराया। यहाँ पर बिना कहे हुए यही हालत हो रही है और ज्यादा जोर से। और ये एक रहा और दूसरी बात धर्मनिरपेक्षता। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख आज सुबह अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आज सुबह उन्होंने ऐलान किया कि हम अब 15 साल में अखंड भारत बनाएंगे। ये अखंड भारत का परिभाषा क्या है? और इस ऐलान के साथ ही साथ जुड़ा हुआ है एक नफरत और हिंसा के वातावरण को फैलाने की बात। और ये नफरत की जहर फैलाते हुए इस देश के अंदर एक सांप्रदायिकता की जो ध्रुवीकरण है उसको तेज करते हुए एक भाई को दूसरे भाई से मरवाने की बात, एक बहन की इज्जत लूटने वाली बात, इस तरीके से वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, इसके चलते हुए देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का ध्वस्त करने के रास्ते पर तुले गए। सामाजिक न्याय, आज आप देखेंगे कि अपने दलित भाइयों के ऊपर, अपने आदिवासियों के ऊपर जो हमले हैं, उनके अधिकारों से जो उनको ध्वस्त किया, हटाया जा रहा है। हमने जंगल की कानून बनाया थे, जंगल की भूमि के बारे में अपने आदिवासियों के लिए, वो कानून को लागू करने की बात छोड़िए, आज ये निजीकरण करते हुए वहां के कोयले के खादान को निजीकरण करते हुए हमारे जंगलों में उस जमीन की संरक्षण की बात छोड़िएगा, वहां से जितने भी आदिवासी है उनको बेघर बना रहे। दलितों के ऊपर ये अत्याचार, अपने दलित बहनों के ऊपर ये कभी नहीं हुआ। इस तरीके से घोर बेइंसानियत की रिवाज कि आप इस तरीके से गैंग रेप और उनका जो मर्डर जो होता है और अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उनको उनके मंत्री लोग जो है हार पहनाते। और साथ ही साथ आत्मसंप्रभुता की बात है, आर्थिक आत्मसंप्रभुता। आज इसी लाइन पे जो खड़े हैं, जितने आपके राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन सब की निजीकरण हो रही है, देश की संपत्ति की लूट हो रही है। और ये लूट किसके लिए? चंद अपने कॉर्पोरेट मित्रों की फायदान के लिए। देश की खेती का लूट, देश का पब्लिक सेक्टर का लूट। और इसका लूट का मतलब क्या है? आरक्षण का जो अधिकार जो संविधान देता है, वो आरक्षण की अधिकार पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आज लागू है। और पब्लिक सेक्टर का निजीकरण का मतलब है वो आरक्षण भी करना। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करो, ये मांग हम कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार मानती नहीं और मानेगी भी नहीं। बहुत लड़ाई करनी होगी इसके लिए। और हर राज्यों के सरकारों के ऊपर उनके अधिकारों के ऊपर कुचलना। राज्यों के अधिकार है कई सारे क्षेत्र, जैसे शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर है। इन सभी पे जो है केंद्रीय कानून ये सरकार लागू कर देती है बिना राज्यों से सलाह मशवरा किए। और जीएसटी लागू किया और उसके बाद जितनी भी राशि मिलनी चाहिए थी राज्यों को, वो दे नहीं रहे। यानी राज्यों को, राज्य सरकारों को एक भिखारी के रूप में आप जो है उतार रहे हो कि यहाँ पर आके भीख मांगे मोदी साहब के सामने कि हमें जो है हमारे सरकार चलाने के लिए कुछ पैसे दो। इस तरीके की हालत आज देश के अंदर ले आए कि आप आर्थिक आत्मसंप्रभुता, सामाजिक न्याय, संघवाद
और आपके धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इन सभी जो 4 मुख्य स्तंभ है जिसके ऊपर बाबा साहेब ने ये इमारत खड़ी की आधुनिक भारत का, इन सभी को ध्वस्त किया जा रहा है। और सभी संस्थाएं जो आजाद संस्थाएं हैं, जैसे अपनी कोर्ट कचहरी है या आपका संसद ही है, कानून बनाती है संसद बिना बहस किए, और अपनी जोर जबरदस्ती अपनी मेजोरिटी में हाथ खड़े कर देते हैं या बटन दबा देते हैं और कानून पारित हो जाता है। अरे कानून को पारित करने के लिए एक तरीका है जिसके अंदर सब पहलुओं की जांच होती है। आज कुछ नहीं, अपनी मनमानी के हिसाब से चल रही है देश की कानून की व्यवस्था। कोर्ट कचहरी 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज भी वो नागरिकता के जो कानून जो बनाया सीएए, उसके खिलाफ जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू नहीं की। धारा 370 को रद्द किया, उसके बारे में जो याचिका है उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिससे जो है लूट मची हुई, भाजपा जो है खरबों रुपए वसूलती है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जिसका दुरुपयोग करती है चुनाव में, और उसके आधार पर चुनाव जीतकर वो कहते हैं कि जनतांत्रिक अधिकार है हमारे राज करने के लिए, यानी राज कर रहे हैं संविधान को ध्वस्त करने के लिए। और इसके जगह पर वो चाहते हैं कि अपना कट्टरपंथी एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण हो, और जिसके लिए आज उन्होंने ऐलान कर दिया, आज मैंने हाल में ऐलान किया कि अब स्कूलों में अपने बच्चों को जो है भगवद गीता पढ़ाया जाए। बिल्कुल, अगर पढ़ाना है तो सभी धर्मों के जो जितने भी मतलब उनकी जो आस्था है, किताबें है, पढ़ाना है तो सब पढ़ाइए। आप चुनकर एक ही पढ़ाने का इसका संकेत क्या दे रहे हो? इनके अलावा जो भगवद गीता में आस्था रखते हैं उनके अलावा और कोई किसी का जगह नहीं है अपने देश के अंदर। और इस तरीके के संकेत है, जैसे आखिर भगवद गीता पढ़ाने का मतलब क्या? पढ़ाइए, जिनका आस्था है उन सब की हम जो है उनका रेस्पेक्ट करते हैं, और उस आस्था का अधिकार जो संविधान देता है उसका पालन करने के लिए हम सबसे पहले सिपाही होंगे। जो भी एक इंसान अपनी आस्था के बारे में जो सुनता है, वो अधिकार जो है उस इंसान का बरकरार रहे, उसके लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। ये क्या मतलब हुआ सर? हर धर्म के अंदर बुनियाद है इंसानियत। अब वो इंसानियत को छोड़कर भगवद गीता का मतलब क्या है? कई सारी बातें हैं भगवद गीता में, लेकिन एक मूल बात उसके अंदर क्या है? क्या कहता है भगवद गीता? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माने क्या है? तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुम्हारा कर्म का पालन करो, उसका फल क्या होगा उसकी चिंता मत करो। और ये कर्म क्या है भाई? ये कर्म तय होता है पुराने जन्म में आपने क्या पाप किए, उस वजह से इस जन्म में आप दलित पैदा हुए। आप कर्म का ही पालन करना है तो जिंदगी भर आपको दलित बन के रहना है, यानी सामाजिक शोषण के शिकार बन के रहना है। आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग करना है तो आपको करना है ये, क्योंकि ये आपका कर्म है। और ये कर्म को करना है तो मनुवादी व्यवस्था का पुनर्स्थापना का मतलब आज भगवद गीता पढ़ा कर लोगों की मानसिकता को वो जो है वो मनवादी व्यवस्था में फिर वापस तोड़ने की कोशिश जो है आज ये कर रहे, जो विपरीत है, जो एक आधुनिक इमारत जिसको खड़ा किया बाबा साहब ने। तो आज ये एक बहुत बड़ा संघर्ष लोगों की मानसिकता पर ये असर डाला, यानी महिला की स्थायी जो होगी मनुस्मृति ने जो कहा, या पिता भक्ति या पति भक्ति या पुत्र भक्ति, बस इसके अलावा महिला का कोई अधिकार नहीं। अब इस तरीके की जो समाज की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं वो एकदम विपरीत है हमारी आधुनिक भारत का जो बुनियादी स्तंभ खड़ा करके ये संविधान का रचना करके बाबा साहेब ने हम सबको सौंपा। तो आज ये खतरे हैं हमारे देश और समाज के सामने। अगर इस खतरे को सामना करना है तो आस्था अपनी जगह पर, जिसकी हम पूरा रक्षा करते हैं, और आखिर आस्था या अपनी धर्म का मतलब क्या होता है?
धर्म का मतलब होता है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक पवित्र संबंध। कौन है वो परमात्मा? वो सिर्फ ये आत्मा चुन सकती है। ये आत्मा चुनेगी तो नास्तिक भी हम रहेंगे, उसकी भी उतनी अधिकार। और कौन ये आत्मा चुनेगी, परमात्मा कौन होगा, उसके अंदर दखल करने की किसी का हक नहीं है, ना उस परमात्मा का। कल को राम जी आकर ये नहीं कह सकते कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं कर रही, वो भी दखल नहीं कर सकते। लेकिन ये करेंगे अपने आरएसएस भाजपा वाले, ये कहेंगे कि भाई कौन सी धर्म बेहतर है, कौन सा भगवान बेहतर है। अब ये स्वीकार नहीं हो सकते। आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने का मतलब है हम सबको मिलजुल कर आज जो है इस देश को, इस संविधान को बचाना। जब इस देश को, संविधान को बचाना है तभी हम उस रास्ते पे जा सकते हैं, एक सामाजिक न्याय की ओर, अपने देश की आर्थिक संपत्ति की रक्षा करते हुए, जिसका फायदा हो सबको, एक ऐसी समाज जहाँ पर सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले और सबको स्वास्थ्य मिले। जो इस महामारी में हमने देखा किस तरीके से ध्वस्त हो गया, तो ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई ये महामारी। तो इन सभी व्यवस्थाओं को बरकरार रखना है, आज उसको कायम रखना है, तो इस संविधान को बचाना है और इस संविधान को बचाते हुए, आज के भारत को बचाते हुए आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करना, और वो है पुनर्संकल्प। आज बाबा साहब के नाम पर हम जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, आज वही दिन है एक पुनर्संकल्प लेने का। हम देशभक्त हैं, हम इस देश को बचाएंगे, इस संविधान को बचाएंगे और इस संविधान के आधार पर एक नया भारत का निर्माण करेंगे जहां पर बराबरी का अधिकार होगा सब इंसानों का। ये है बुनियादी बात। एक ही उसूल रहेगी उस नए भारत में कि इंसान, ये नहीं कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है या किस प्रांत का है, कौन सा भाषा बोलता है। अगर इंसान है तो वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है और वो इंसान की इज्जत भी होगी, रक्षा भी होगी और बराबर की अधिकार भी। ये समाज बनानी है तो आइए हम सब मिलकर ये पुनर्संकल्प सोचते दें और बाबा साहेब को हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जय भीम कहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद कहेंगे, जो भी नारा आज देंगे एक ही है, उसका मतलब कि आज की ये संविधान के आधार पर जो आधुनिक भारत है उसकी रक्षा, आने वाले दिनों में उसको और बेहतर करना है जहाँ पर हर इंसान की तुलना से इंसानियत होगी, ना कि और कोई बात नहीं। अब उस भारत की ओर हमें चलना है, तो आइए आज सब मिलकर ये पुनर्संकल्प लें कि उस भारत को बनाने के लिए हम सब सैनिक हैं, हम सब इसके लिए लड़ेंगे। ये है आज के दिन एक आधुनिक भारत की रक्षा के लिए वो एक युद्ध है, जिस युद्ध में हम सिपाही बनकर आज जमीन पर उतरेंगे और आज अपने देश को बचाएंगे, आने वाले दिनों में देश को बदलेंगे एक बेहतर भारत के लिए। तो इसलिए बाबा साहब को फिर से हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये वचन लें, हम ये संकल्प लें आज के दिन कि इस काम को हम जितनी हमारे अंदर हिम्मत है उतनी पूरी लगाकर हम जो है आज इस मकसद को हम हासिल करेंगे, इस संविधान को बचाना, देश को बचाना और देश को बदलना एक बेहतर बात। आइए आप सबसे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।